अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ, आज हम बनाएंगे पापे और चावल की खीर। बहुत मज़े की ये खीर तैयार होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हे पे पतीला रख लिया था, जिसमें मैंने 1.5 kg जो है मिल्क ऐड किया है। ये मिल्क जो है बॉयल किया हुआ है, फुल क्रीम वाला है, तो इसलिए हम इसे गर्म नहीं करेंगे। इसे मैंने पहले बॉईल कर लिया था और इसमें मैंने बॉईल किए हुए चावल ऐड कर लिए। 1 कप मैंने चावल बॉईल किए थे, उसमें से थोड़े से मैंने दूध में ऐड कर लिए हैं और 2 अदद इसमें मैंने पापे ऐड कर लिए हैं। अब इनको हमने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि पापे भी दूध के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इन्हें मिक्स करने के बाद इन्हें हमने ब्लेंड कर लेना है। पहले अच्छी तरह से हम इन्हें दूध के अंदर मिक्स करेंगे। आप भी ये फ्रेश दूध लीजिएगा, बॉयल किया हुआ दूध है, तो पहले मुझे लग रहा था कि ये दूध कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले इसे बॉयल कर लिया था। तो इसलिए अब रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दूध बॉयल किया हुआ है। और दूध में अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, जस्ट मैंने चावल और पापड़ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और फ्रेश और फुल क्रीम वाला मिल्क है ये। और इसे अब हमने अच्छी तरह से जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद पतीला दोबारा मैंने चूल्हे पे रख लिया था और ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर जो हमने चावल और पापे का डाव बनाया था वो ऐड कर लेते हैं। तो आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी है, और इसे हमने ज़्यादा पतला भी नहीं किया। और जग के अंदर से भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे जग के अंदर डाल के अच्छी तरह से, ताकि जग अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें आप, बिल्कुल फुल क्रीमी वाला है। बहुत मज़े की, अचानक अगर मेहमान आ जाए तो आप उनके लिए ये इजीली खीर तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े की और बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली खीर है ये। तो आप देख सकते हैं इसे बॉयल आ रहा है, हमने इसे अच्छी तरह से अब पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है, ताकि ये नीचे पतीले के साथ ना लगे। तो अब इसे अच्छी तरह से बॉयल भी आ गया है। अब इसे हमने जो है वो साइड पे कर लेना है और हमने पैन ले लिया है। अब हमने शुगर को कैरामल कर लेना है। इसके कलर के लिए शुगर हमने पहले ऐड नहीं किया था, शुगर को हम कैरामल करके फिर ऐड करेंगे, उससे हमारे खीर का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो पैन मैंने ले लिया था, 1 कप मैंने शुगर ले लिया है। शुगर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा, हमारे घर में तो शुगर पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैंने शुगर ज़्यादा लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसे हमने अच्छी तरह से चूल्हे को लो फ्लेम पे रख कर फिर हमने इसे कैरामल करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा शुगर कैरामल हो गया है। अब इसे हमने जो खीर वाला मिक्सचर है उसमें ऐड कर लेना है। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना खीर हमारी कड़वी हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं अब हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। कैरामल शुगर को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मसलसल हमने 1 से 2 मिनट के लिए जो है मसलसल चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये आपस में जुड़े ना और ये पतीले के साथ लगे ना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बबल बन रहे थे और मैंने ठंडा कर लिया था। और अब इसे हमने ऐड कर लेना है बॉल में और फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। ये फुल क्रीमी दूध था, इसलिए इसके ऊपर ऐसे ज़रे ज़रे से बने हुए थे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। आप इसे गार्निश करें और अपने मेहमानों के साथ इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, यकीन माने वो भी आपसे रेसिपी लेके जाएंगे, इतने मज़े की बनती है। अब इसे हमने गार्निश कर लेना है बादाम के साथ। कुछ बादाम मैंने इसके डेकोरेशन के लिए दरमियान में रखे हैं और कुछ मैंने काट लिए थे, जो हम साइड पे इसके पूरे बॉल के अंदर डालेंगे, उससे भी हमारी खीर की बहुत अच्छी लुक आएगी। इस तरह से हमने पूरे बॉल के अंदर जो है वो बादाम डाल लेने हैं।
कट किए हुए बारीक कट कर लिए थे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मैंने बादाम डालने के बाद इसे ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख लिया था 1 से 2 घंटे के लिए। तो दोबारा मैंने इसे निकाला है 2 घंटे बाद, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और इसका टेक्सचर चेक करें माशाल्लाह से, बिल्कुल परफेक्ट हमारी खीर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में, कम बजट में हमने खीर को तैयार किया है। अगर अचानक मेहमान आ जाए, आपके घर में चावल और खीर पापे बचे हुए हैं, तो आप इससे अच्छी तरह से एक मज़ेदार मीठा तैयार कर सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे बॉयल में इसे ऐड कर लिया था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ। बहुत मज़े के, बहुत यमी ये हमारी परफेक्ट खीर तैयार हुई है। और कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी कितने लोगों को पसंद आई है। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।